और वही कि हमारे इस गढ़ा गोंडवाना की धरती पर और बहुत से हमारे राजा महाराजा रानियां हुई और जिन्होंने लगभग 1750 वर्षों तक एक छत्र राज किया। केवल यह गढ़ा राजवंश की बात बता रहा हूं। और इसी गढ़ा राजवंश में हमारे राजा करण साई हुए, उनकी रानी मैनावती हुई, जो चौरागढ़ में राजधानी बनाकर वह चौरागढ़ से राजधानी चला करके और शासन किया करते थे। लेकिन किन्हीं कारणवश सुरक्षा की दृष्टि से अपनी राजधानी को चौरागढ़, जो नरसिंहपुर जिले में है, चौरागढ़ से अपनी राजधानी हटा करके अमरकोट ले गए, जिसे आज अमरकंटक कहा जाता है। और अमरकंटक में, अमरकोट में राजधानी बना करके सफलतापूर्वक शासन चलाना शुरू किया। उनके द्वारा बनवाए गए पुराने मंदिर अमरकोट, अमरकंटक में आज भी हैं, जो गोंडवाना के राज चिन्ह हाथी के ऊपर शेर सवार उन मंदिरों में आज भी बने हुए हैं। द्वारों में राजा करण साय मैनावती के द्वारा बनवाए गए हैं। राजा करण साय मैनावती देवी दाई के महान भक्त थे। आधी रात के समय अमरकोट के बेहर जंगल में जाकर देवी दाई के गौंगू किया करता था राजा करण साय। यहाँ तक कि वह देवी दाई की भक्ति में इतना विश्वास रखता था कि अपने सिर को, अपने कहा जाता है कि अपने शरीर को त्याग देता था, अर्थात एक कड़ाही में खौलते हुए जो तेल खौलता था, उस कड़ाही में वह कूद जाता था। लेकिन वह देवी दाई की शक्ति से मरता नहीं था, बल्कि उसके भक्ति से प्रसन्न होकर देवी दाई उन्हें सोना दिया करती थी प्रतिदिन भुनसारी पहर में। वही सोना को वह अपने राजमहल में लाता था और भुनसारी पहर में सारी सोना चांदी को गरीबों में बांटता था। इसलिए भुनसारी पहर को हमारे पुरखा आज भी राजा करण का बेरा कहते हैं। और जब बाहर से इस धरती पर मांगने के लिए आने लगे और जब राजा करण साई के दानवीरता की कहानी सुनी, तो उन्होंने भी यहाँ पर दान मांगने के लिए आए और उन्होंने भी उनकी गुणगाथा, उनके गुणगान करने लगे। बड़े भुनसारे राजा करण के बेरा को दान किया रे मोरे राम कह करके उनके वीर गाथा, उनके दान गाथा को गाने लगे। तो वही राजा करण साई मैनावती जो अमरकोट में शासन चलाए और भुनसारी पहाड़ में सोना चांदी के दान गरीबों में बांटते थे, वही ऐतिहासिक गीत को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे भाव पक्ष कलाकारों के साथ प्रस्तुत है यह गीत की प्रस्तुति।